खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं खुदावंद यीशु के फजल से। खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर की सेवा के लिए जीना। मुझे पूरा भरोसा है कि आज परमेश्वर अपने कलाम के वसीला से आपसे बात करेंगे। आइए प्रभु के वचन में बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे मैथ्यू उसका 10th चैप्टर 10वां चैप्टर 32 वर्स। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। अब जब लोग इस वचन को पढ़ते हैं ना तो उन्हें लगता है कि बड़ा इजी है ये वचन पूरा करना। बस लोगों के सामने ये कहना हो मैं संडे चर्च जाता हूँ, मैं एक मसीही हूँ, ये वचन पूरा हो गया। जितना आपको ये वचन इजी लगता है ना उससे कहीं ज़्यादा ये वचन गहरा है और डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मानना क्या है कि मसीह यीशु खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा और वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो मुझे इस तरह की ज़िंदगी जीनी है जिससे वो खुश हो सके और मुझे अपने साथ ले जा सके, ये मानना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं मसीही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये वचन पूरा हो गया, अब जिस तरह की मर्ज़ी ज़िंदगी जियो। पर यहाँ पर खुदा का वचन आपसे उस हाई लेवल की ज़िंदगी जीने के लिए डिमांड कर रहा है। हाई लेवल मतलब कि आपने दुनिया जैसा नहीं जीना, दुनिया के लोगों की तरह नहीं जीना, पर आपने यीशु के पीछे चलना है, आपने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर चलना है तो ये वचन पूरा होगा। अदरवाइज़ सिर्फ आप सिर्फ अगर कह रहे हैं कि ओ मैं चर्च जाता हूँ ये वचन पूरा हो गया, तो इस तरह नहीं है। प्लीज़ इस वचन को समझिए। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। बहुत बार लोग क्या कहते हैं, वो बताती हैं मैं मसीही हूँ, पर उनकी ज़िंदगी टेस्टिमनी नहीं देती कि वो मसीही हैं, क्योंकि वो दुनिया जैसे जीते हैं। झूठ भी बोलते हैं, वह ड्रिंक भी करते हैं, वह गालियाँ भी निकालते हैं, उनकी ज़िंदगी टेस्टिमनी नहीं देती। मेरा पर्सनली ये बिलीव है कि अगर आप यीशु के सच्चे चेले हैं तो आपकी ज़िंदगी गवाही देगी कि आप यीशु के चेले हैं। लोग आपसे रूडली बात करेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर तुझे माफ़ करे, मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ, तो लोग कहेंगे ही इज़ डिफरेंट, शी इज़ डिफरेंट। तो पता चलेगा कि जिस खुदा की ये उपासना करते हैं उसने सलीब पर भी यही कहा था कि पिता इन्हें माफ़ कर, और वह उसे फॉलो करते हैं। जब आप ईमानदारी से फेथफुली अपनी कंपनी में काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो आपकी ज़िंदगी टेस्टिमनी देगी कि आप यीशु के सच्चे चेले हैं। ये है कि अगर कोई मनुष्य के सामने मुझे मान ले, अगर आपको लगता है कि मैं जिस तरह की मर्ज़ी ज़िंदगी जीऊँ और मैं अपने मुख से कह दूँ कि मैं मसीही हूँ, तो ये वचन पूरा हो गया कि यीशु ने कहा कि अगर कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा तो मैं भी पिता के सामने उसे मान लूँगा, उसका इकरार करूँगा। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई अपना सलीब उठाता है, मेरे पीछे चलता है, हर दिन मेरी सेवा के लिए जीता है, ये मानना है, तो जब वो मेरे पिता के सामने खड़ा होगा तो मैं भी पिता से ये कहूँगा कि पिता इसने हर दिन अपना सलीब उठाया और उसने मेरे और तेरे नाम को जलाल दिया है। ये मेरा सच्चा चेला है और तेरी सच्ची संतान है, ये मानना है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो संडे चर्च में होते हैं, पर उनके बाकी 6 डेज़ वो बिल्कुल दुनिया की तरह जीते हैं। दुनियावी सॉन्ग्स को अपने स्टेटस पर लगाते हैं, दुनियावी मूवीज़ के स्टेटस डाल रहे हैं कि वह सिनेमा में मूवी देखने गए और लिख रहे हैं फीलिंग एक्साइटेड। ये मसीही ज़िंदगी नहीं है। वे अपने घर पर टीवी देख रहे हैं या दुनियावी मूवीज़ देख रहे हैं और उसके स्टेटस डाल रहे हैं वेरी गुड मूवी। आप सच्ची मसीह नहीं हैं। ये सच्ची मसीहों की ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। खुदावंद के खादिम साधु सुंदर सिंह ने कहा कि मसीह के लिए मरना आसान है, पर मसीह के लिए जीना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मरने में सिर्फ 1 घंटा लगता है और मे बी इट विल टेक 2 आवर्स, पर मसीह के लिए जीना इसका मतलब है हर दिन मरना। अगर आप अपना क्रूस उठा रहे हैं, अपने क्रॉस को उठा रहे हैं और यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप अपने शरीर की नहीं पर परमेश्वर की सुन रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, तो ये वचन पूरा होता है कि अगर कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा तो मैं भी उसे
अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। अगर कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, अगर कोई इनकार करता है कि मैंने मसीह को फॉलो नहीं करना, मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है, ये इनकार है कि नहीं मैंने उसकी नहीं सुननी, पर मैंने अपनी सुननी, अपनी चलानी है, ये ज़िंदगी तो मेरी है, मैं जिस तरह मर्ज़ी जीऊँ। तो खुदा का वचन कहता है कि उस दिन खुदावंद यीशु मसीह भी आपका इनकार करेंगे कि नहीं इसने अपनी सुनी है, इसने ये अपनी ज़िंदगी में चूज़ किया कि इसने अपनी मर्ज़ी कर मुझसे दूर रहना है। एक खुदा के खादिम ने कहा कि जो लोगों ने अपने जीवन में ये डिसाइड किया है कि वो अपनी ज़िंदगी परमेश्वर से जुदा होकर जिएंगे, उनके लिए हेल उनका वेट कर रहा है, परमेश्वर से जुदाई, नरक उनका वेट कर रहा है, परमेश्वर से जुदाई। पर दोस्तों, आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। मैं उन लोगों से जिनको मसीह में आए हुए बड़े साल हो गए हैं पर वो फिर दुनिया की तरह जी रहे हैं, मेरी आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी लाइफ की ओर ध्यान करें। कब तक दुनिया की तरह आप जीते रहेंगे? परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं चुना कि आप अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल करें। God has a great purpose for your life. He wants to use you. प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज समझे कि जो प्रिविलेज खुदा ने आपको दिया है वो हर एक के पास नहीं है। आपको प्रिविलेज मिला है कि आप उसकी संतान कहलाएं, आप उसके पीछे चल सके। आपको ये प्रिविलेज मिला है कि आप अपना सलीब उठाएं और यीशु के पीछे हो लें। इस प्रिविलेज को समझें। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने आज तक वैसी ज़िंदगी जी है जिस तरह मुझे नहीं जीनी चाहिए थी, तो मैं परमेश्वर तेरे पास आता हूँ। आइए दुआ करते हैं। ओ रबो शबथारे दो लाला लगंधालोशियाला हरो शमंधेला रबशा रबा शिखिथा रबंधोलो रबो शंधेने आला रहसिंधा। परमेश्वर बहन सुनीता को छू रहे हैं और परमेश्वर का आपके लिए मैसेज है कि जिस तरह की आप ज़िंदगी जी रहे हैं उससे बढ़कर जीने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। रमोहो रहंधेरे गेंधाला राला रबोशा था इगुंधो रेला शमंधाला रबाशा था। परमेश्वर का आत्मा इस समय आपकी ज़िंदगियों को छू रहा है। अगर आज आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर, तो वह आपके पास खड़ा और ये कहता है कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, मैं तेरे साथ हूँ। इबारागंधल रेबेन धलाला शधाला रबशधा रबो शमंथियाला रागंधला रबशधा ईगाथाला रबा मासा। एक भाई मुझे देख रहे हैं, ब्रदर यू ड्रिंक, आप नशे करते हैं, आप शराब पीते हैं। प्रभु का आत्मा आज आपको छू रहा है और आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु हाँ मेरी ज़िंदगी पर तो कब्ज़ा कर, तभी वो बदलेगा। इफ़ यू आर नॉट रेडी, अगर आप नहीं चाहते, इफ़ यू आर नॉट विलिंग, तो नहीं वो बदलेगा। अगर आप सच में विलिंग है कि हाँ प्रभु मुझे बदल, तो वह आपको बदलना चाहता है और वह आपको बदलेगा। परमेश्वर से मांगिए इस समय। और रबा शादा कहिए, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी को बदल। परमेश्वर मैं चाहता हूँ, आपसे दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आप अपने लोगों से बात करें। खुदा रिपोश शमंथाला रबा मस्सा, खुदावन इन ज़िंदगियों को बदल। खुदावन तेरा नाम इन ज़िंदगियों के द्वारा जलाल पाए, तेरा नाम इन ज़िंदगियों के द्वारा ऊंचा किया जाए। परमेश्वर तेरा नाम इन ज़िंदगियों के द्वारा महिमा पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।